नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं और मैं जीतन हूँ। देवघर में इस रिसॉर्ट में मेहर गार्डन के इस रिसॉर्ट में देवघर बीजेपी कार्य समिति की बैठक 2 दिवसीय बैठक चल रही है। आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन में प्रेस ब्रीफिंग में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। युवाओं को बरगलाया जा रहा है। हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। वो सरकार जो है पूरी तरह से झूठी साबित हो गई है। नियोजन नीति पर भी यहाँ के जनता को बरगलाया जा रहा है। चलते हैं, देखते हैं क्या कहा दीपक प्रकाश ने। कार्य समिति की आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। 2 दिनों से आप लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के कार्रवाई का आप कवरेज कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 23 और 24 देवघर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आहूत की गई, संपन्न होने की दिशा में अग्रसर है। और 23 तारीख हमारे लिए स्थान देवघर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ शिव और शक्ति का स्थल है। स्वामी विवेकानंद का आगमन और यहाँ पर आध्यात्मिक चीजों का वो संग्रह करके दुनिया के अंदर संदेश देने का काम स्वामी सरकार कर रही है। यहाँ पर महात्मा गांधी आकर के देश की आजादी के लिए एक नई ऊर्जा लेने का काम किया और ये स्थान शिव और शक्ति का पवित्र स्थल है। साथ साथ 23 तारीख हमारे लिए और भी स्थान महत्वपूर्ण, तिथि भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जिसको दुनिया पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। और जब पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्थान और तिथि अपनी पराक्रम और अपनी ऊर्जा को और हम कैसे अर्जित करके देश की सेवा और हम बेहतर कैसे करें, राज्य की सेवा और बेहतर कैसे करें, इसका भी हम सब लोगों ने संकल्प लेने का काम किया। हम सब कोई जानते हैं कि 2 दिन में 8 सत्र यहाँ पर पूरी तरह से चला, 6 सत्र और एक उद्घाटन, एक समारोह, कुल मिलाकर के 8। केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता की जन कल्याणकारी योजना, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित मोदी सरकार और इस मोदी जी की सरकार के द्वारा किए हुए जन कल्याणकारी योजना, गरीब कल्याणकारी योजना, मध्यम वर्गीय कल्याणकारी योजना, समाज के सभी वर्गों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का हम सब लोगों ने उल्लेख किया। साथ साथ हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो मोदी जी का भारत का विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। तो दूसरे तरफ राज्य की सरकार के बारे में हम पूरी तरह से राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां और पूरे राज्य की स्थितियां, राजनीतिक आज राज्य अराजकता की स्थिति पैदा है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर चरमरा है। पूरी तरह से नक्सली संगठनों की सक्रियता बढ़ी। पीएफआई जैसे संगठन के पैर और तेजी से फैलते चले। विदेशी घुसपैठियों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षण करते चले। पशु तस्करी हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने पशु तस्करी पर रोक लगाने के बजाय कोई उसको न पकड़े इसका निर्देश दे रहे हैं। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और इसलिए कई ऐसे विषय हैं जो कानून व्यवस्था में महिलाओं के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर पूरी तरह से राजनीतिक प्रस्ताव में हमने उनका उल्लेख किया है और साथ साथ में आंकड़े भी हमने दिया है। इस राज्य में 3 वर्षों में कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार की घटनाएं जो किसी प्रदेश में नहीं हुआ। सबसे ज्यादा इस प्रदेश में हत्याएं
सबसे ज्यादा इस प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं घट रही, सबसे ज्यादा 1,78,482 आज संगीन मामले, फौजदारी मामले दर्ज किए गए हैं प्रदेश में। अब तो सरकार, राज्य की सरकार का निर्देश है कि घटना घटे तो FIR मत कीजिए, अगर FIR करते हैं तो उसका जो रिकॉर्ड्स होता है, नेशनल रिकॉर्ड, उसमें आप दाखिल नहीं करते।